प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक गांव में, एक नगर में एक राजा रहते थे। एक राजा रहते थे और एक रानी। तो राजा जो थे, राजा कोई देवी देवता नहीं करते थे। अपने प्रजा को बड़ी कष्ट दिया करते थे। अपने प्रजा को बहुत कष्ट देते थे। धीरे धीरे उनका समय जो है बीत ही रहा था। प्रजा लोग उसे हाय श्राप देते थे कि राजा दुष्ट है, राजा पापी है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा निसंतान थे। राजा निसंतान थे दीदी, उनका कोई संतान नहीं था। जब राजा का कोई संतान नहीं था तो राजा आसपास देखें, लेकिन राजा का संतान नहीं हुआ। सब लोग कहने लगे कि ये राजा, आपका लगता है कि संतान नहीं होगा, राजगद्दी छोड़ दीजिए। राजा कहते हैं ऐसे कैसे, दूसरा विवाह करेंगे, नहीं कैसे संतान होगा। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए। दूसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुआ। राजा तीसरा विवाह कर लिए। राजा का तीसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुआ। राजा के प्रजा सब कहने लगे कि ये राजा साहब, आपको संतान नहीं होगा। राजा कहते हैं ऐसे कैसे हार मान लेंगे, राजगद्दी कैसे छोड़ देंगे, फिर विवाह करेंगे। राजा चौथा विवाह कर लिए दीदी, लेकिन फिर भी राजा का कोई संतान नहीं हुआ। पांचवा विवाह कर लिए, छठा विवाह कर लिए, सातवां विवाह कर लिए। सातवां विवाह किए। एक बुढ़िया थी भिखारिन, एकदम गरीब और निर्धन। बुढ़िया के एक बेटी थी। बुढ़िया जो थी बेचारी पैर से अपाहिज थी। बुढ़िया भीख मांग के अपना गुजर बसर करती थी। और राजा शिकार करने गए थे। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया जंगल में एक झोपड़ी बना के रहती थी। और राजा के जो शिकार करने गए और तीर बाण से मारे, जो बुढ़िया के कलेजे में जाके चुभ गया। बुढ़िया भगवान भोलेनाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव, राम 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 चिल्लाने लगी। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, लगता है कि मेरे हाथों अनर्थ हो गया है, किसी को मेरे हाथ से लग गया है, अब क्या करें। राजा दौड़ के देखने गए तो देखते हैं कि एक बुढ़िया लकड़ी तोड़ रही थी और उसका सीने में राजा के तीर से कमान लग गया। बुढ़िया के कलेजे से पूरा खून निकल रहा था। बुढ़िया के प्राण निकलने वाला था। राजा इधर उधर देखने लगे और देखते हैं कि कोई नहीं, बुढ़िया बिल्कुल अकेली है। राजा साहब बुढ़िया को पकड़ के लथपथ खून से होके और कहने लगे कि माता, आपको डॉक्टर के पास ले चलेंगे। बुढ़िया बोली कि राजा साहब, आप तो बहुत बड़े राजा हैं, महान राजा हैं, लेकिन एक बूढ़ी का पुकार सुन लीजिए। मैं तो इस संसार को छोड़कर जा रही हूं।
लेकिन आप मेरे कर्जदार रहेंगे। यदि जीवित रहते तो अपना बेटी का विवाह कहीं नहीं कहीं करिए देते। राजा कहते हैं कि इस बुढ़ापा में आपका जवान बेटी। बुढ़िया बोली, क्या बताऊं बेटा, दम तो मेरा निकला जा रहा है, ज्यादा कहानी नहीं सुनाएंगे। मेरा एक ही बेटा था, इकलौता, और एक बहू भी थी। धन के लालच में गुंडे लोग मेरा बहू और बेटे को मार दिया। जिसका गोद में एक बेटी थी, मैं उसी का पोस पाल के अकेले वन में आके और उसी के सहारे जीवित हूं। राजा कहते हैं कि बूढ़ी माता, आपका पोती से विवाह हम कर लेंगे। इतना कह के और बुढ़िया दम तोड़ दी। राजा झोपड़ी के पास गए, बुढ़िया के झोपड़ी के पास, और देखते हैं कि सच में एक लड़की बैठी हुई है। जाके उसे बोले कि भाई तुम्हारा जो दादी है, माँ है, कौन है? मेरे हाथों वो मारी गई है। बुढ़िया की पोती तड़प तड़प के रोने लगी। उसका नाम सोनमा था। सोनमा रोने लगी पूरा। राजा साहब उसको धैर्य धराते हुए कहते हैं कि देखो, रोवो मत, तुमसे हम विवाह करेंगे। सोनमा कहती है कि आपका उमरिया कहाँ है और मेरा कहाँ, और मैं एक भिखारिन का बेटी जो ठहरी, तो मुझसे आप ब्याह कैसे करेंगे? राजा कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम आपसे विवाह अवश्य करेंगे। सोनमा बोली कि तो ठीक है, मेरे माँ का अग्नि संस्कार कर दीजिए पहले। राजा और सोनमा जंगल में लकड़ी बीन बीन के और बुढ़िया का अग्नि संस्कार कर दिए। 13 दिन के बाद सोनमा को विवाह राजा के साथ हो गया। राजा की 7वीं रानी राजा लेकर अपने आ गए। राजा का नगर में पूरे हाहाकार मच गया था कि राजा कहां चले गए। राजा का महीना लग गया है घर से निकले हुए, लेकिन एक कोई नहीं जान रहा था कि राजा 7वीं रानी लाने वाले हैं। जब रानी सोनमा आई तो दूसरा महीना, यानी जिस दिन ब्याह हुआ राजा का, सोनमा के साथ दोनों मिलन हुआ, राजा को उसी रात का गर्भवती ठहर गया। रानी सोनमा गर्भवती हो गई। दूसरा महीना होते होते पूरा चक्कर उल्टी लगने लगा सोनमा को। राजा डॉक्टर के पास ले गए तो खुशखबरी सुन गए सब लोग। अब 6 रानी को पूरा खलबली मचने लगा कि हे भगवान, रानी सोनमा जो है वो गर्भवती हो गई, हम लोग का मान सम्मान तो छीन जाएगा। राजघराने का ये मुफ्त का रोटी और सुंदर वस्त्र और 9 लखा हार सब उतर जाएगा। रानी सोनमा का यदि संतान हो जाएगा तो हे भगवान, अब क्या करें? अब पूरा चिंतित है कि अब तो कुछ ना कुछ मुझे उपाय करना पड़ेगा। 6 रानी रोज गौर मीटिंग करती थी कि अब क्या करें, अपना जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि सोनमा का संतान जीवित रह जाएगा तो हम लोग का मान सम्मान छीन जाएगा। पता नहीं कहां से इसको ले आए हैं राजा। सुंदर भी अथाह है, राजा उसी में लटपटाए रहते हैं। बहुत उपाय की 6 गो मिलके, लेकिन उसका पेट में बच्चा नहीं मरा। वो बच्चा का जन्म सोनमा दे दी। भगवान शिव का भक्त थी, मां दुर्गा का पुजारी थी सोनमा। अब बच्चा का जन्म दी तो बड़ा सुंदर कन्या जन्म ली। उसके ओद्र से, सोनमा के ओद्र से, सोनमा के ओद्र से जब कन्या जन्म ली तो उस कन्या सबको मन में भा गई कि हाँ बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। लेकिन 6 सौतेली मां के मन में एकदम जहर घुला गया था कि हे भगवान,
ये जन्म ले लिया है मेरा दुश्मन। सोनमा अपने सौतन को बार बार कहती थी कि दीदी ये मेरा नहीं, ये आपका बिटिया है। लेकिन सौतन तो सौतन ही होगी, कभी बहन कहाँ बन सकती है। सौतन बोली कि ठीक है, मेरा ही बेटी है। धीरे 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 समय बीता, 4-6 महीना बीता। 4-6 महीना बीत गया दीदी। 6 सौतन जो थी वो इतना लाड प्यार उसको देती थी सोनमा के बेटी के कि एकदम उसका दिल जीत ली। एक दिन के बात है कि 6 सौतन ने मिलकर बोली कि ये दीदी हम लोग चलिए नदी नहाने, इसको भी ले चलिए। बोले कि ठीक है। क्या कि दीदी की बांस के एक दौरी बनाई, खरीदी और उसमें पूरा फूल बिछा दी और सोनमा के बेटी जो थी राधा को उसमें सुता दी और नदी में 6 मिल के दहा दी। जब नदी में दहा दी दीदी तो 4-6 महीना के बच्ची नदी में दहल जा रही थी और सोई हुई थी, उसका नींद पड़ा हुआ था। देखिए महादेव रखने वाले थे तो उसका नींद पड़ा हुआ था। गहरी नींद में सोनमा सोई हुई थी, सोनमा का बेटी राधा सोई हुई थी और पानी में दहता हुआ जा रही थी। पानी में दहता हुआ जा रही थी नदी में दीदी। तो जो चिल्होरी होती है, चील के तो जानते हैं दीदी, उसका पंजे जो है बड़े होते हैं, कुछ भी दबा लेती है। तो चील के लगा कि अरे लगता है कि इस दौरी में मरा हुआ बच्चा है, इसको चोंच मार के खाएंगे तो कई दिन तक मेरा भोजन चलेगा। चिल्होरी के मन में ऐसा लगा। तो देखिए दीदी नदी में दहता हुआ बच्चा के देखकर चिल्होरिया बड़ा खुश हो गई। क्या हाँ, ये बच्चा के खाएंगे, बड़ा मुलायम लगेगा खाने में, इसका सबसे पहले आंख खाएंगे, उसके बाद कलेजे निकाल के इसका खाएंगे। तो देखिए बड़ा बढ़िया से इसको तर्ज क्या है दीदी कि उड़ी उड़ी देख रामा नदिया में चिल्होरिया, रे नदिया में चिल्होरिया हो, फूल के डलियावा में बचवा बाट नरे की, बाचवा के खाई रामा जिया, राज उड़ाए वायर जिया, राज उड़ाए बाहो, भूखाला छचने मोरे परान रे की, कोमला बदन मार है बल का सुकुमार, यर बालक सुकुमार हो, सुंदर सोहावन सुरतिया लागल रे की, चिलिया न देखी माने मुँह सुकावे लायर माने मुँह सुकावे लाहो, कहाँ दौरिया किनरवा लागिए रे की। मन में चिलिया सोच रही है कि हे भगवान, उड़ल तो जा रहे हैं लेकिन नदी में तो बह रहा है, कहाँ किनारा लगता है दौरी, तो इस बच्चा को अपना पंजा में चपट के और ले जाके और इसको हम खाएंगे। दहते दहते देखिए दीदी भगवान का माया, भगवान का महिमा, एक जगह कोरी में दौरी लग गया किनारा, फूल का डलिया फूल से भरा हुआ, उसमें नवजात शिशु लग गया किनारा। चिलिया क्या करती है कि अपना पंजा में बच्चा को दबा ली और पंजा में बच्चा के दबा ली और ले जाके और एक पेड़ के नीचे रख दी। और जब पेड़ के नीचे रख दी दीदी तो देखिए बच्चा जो है टकर टकर देखने लगी, बच्चा राधा देखने लगी चिल्होरिया के, और चिल्होरिया जब अपना पंख फैलाई ऐसे ऐसे झटकारी तो राधा हंसने लगी चिल्होरी के देख के।
अब चिल्होरी के देख के हंसने लगी तो चिल्होरी सोचती है कि हे भगवान, जेहू भोजन लाए वो तो जिंदा बच्चा है, मुझे अपराध होगा। यदि इस बच्चा को जिंदा में हम खा जाएंगे तो मेरा बच्चा के भी मुड़ी मरोड़ के कोई खा जाएगा, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा पुजारी और मनुष्य से ज्यादा राक्षस कोई नहीं होता है। अब चिल्होरिया ऐसा मन में सोच के और सोचती है कि हे भगवान, अब हम क्या करें। अपना चिल्हो राजा से कहता है चिल्होरी कि ये चिल्हो राजा, देखिए ना, नदी में एक दौरी में करके फूल के डलवा में सजा के बच्चा को छुपा के और कोई दहा दिया था हथियारिन माँ, और उस बच्चा को हम उठा के ले लाए, लेकिन बच्चा जिंदा है। चिल राजा कहता है कि अरे चिल्होरी, यदि इस बच्चा को हम पोस लेंगे तो मेरे बच्चे के खिलाएगा और रखवाली करेंगे इसको बड़ी बढ़िया से, शायद किसी इंसान को संतान नहीं होगा तो इस बच्चा को ले जाएगा, लेकिन इस बच्चा को हम अच्छे से प्रतिपाल करेंगे। चिल्होरी जो थी, चिल्होरी गौ गौशाला में चल गई ग्वाला के पास और ग्वाला भैया से जाके और मांगती है दूध की, ग्वाला भैया हमको दूध दे दो, हम बच्चा के पिलाएंगे। ग्वाला भैया जो हैं चिल्होरी का भाषा समझते थे, पशु पक्षी का भाषा। ग्वाला भैया दूध दे दिए उसको, प्रास के पत्ता को दोनी बना के, और चिल्होरिया ले गई अपना पांजे से झपट के लाई, और भगवान का महिमा अपरंपार है, बच्चे के पास अपना चोंच में भर भर के और बच्चा के मुंह में दी चिल्होरिया, और राधा पी ली। अब उसी करते 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 धीरे 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 पोसते पालते बच्चा 1 साल का हो गया। बच्चा 1 साल का हो गया दीदी। बाया गाल पे बहुत बड़ा काला तिल था राधा को। बच्चा 1 साल के हो गया। चिल्होरी, जंगल में के बंदरिया, जंगल में के कोई गीध, कोई भी पशु पक्षी सब इससे प्यार करने लगा। सबके बीच में अकेला खेलती थी। सब जितना पशु पक्षी जो था, जो सब चौबगल बैठ जाता था, कोई फल का ला के देता था, कोई किसी के छत पर से कपड़ा ला के देता था, कोई खिलौने ला कर देता था, और राधा खिलौने और वस्त्र पाकर बड़ी खुश हो जाती थी। पूरे खिलौना भी भरल रहता था, कपड़ा भी भरल रहता था। धीरे 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 समय बीतते बीतते दीदी 4 साल के राधा हो गई। अब चिल्होरिया के ही मां समझती थी उतना ना छोटा बच्चा, और चिल राजा के पिता। अब यहां क्या होता है दीदी कि छो रानी स्नान करके घर गई और जाके कहने लगी कि अरे हत्यारिन, मैया कहां गई, मैया कहां गई। सोनमा कहती है कि दीदी मैया को तो आप ले गए थे। सौतन कहती है कि नहीं, तुम हमें जलाने के लिए बच्चे के मार डाली हो, इसलिए मुझे बच्चा चाहिए। बेचारी सोनमा कहती है कि दीदी मेरा ओद्र का जन्म लिया हुआ बच्चा था, हम उसे क्यों मारेंगे, हम उसे नहीं मारे हैं। तो नहीं, तू मेरा बच्चा के मार डाली हो। नहीं दीदी, हम नहीं मारे हैं। बहुत कहने पर भी राजा से कह के और उसे बहुत पिटवाई, बहुत राजा मार पीट किए, लेकिन सोनमा राजा के पैर पकड़ के कहती है कि स्वामीनाथ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस बच्चा को अपने जीवन का खुशी देखे थे, उस बच्चा को हम अपने हाथों कैसे मार सकते हैं, हम नहीं कुछ किए हैं। राजा धीरे धीरे समझ गए बात को कि लगता है दाल में काला है, मेरे 6 रानियां नहीं इसे उसके साथ कुछ किया है। सोनमा हिम्मत बनाई कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपका सच्चा भक्त होंगे तो मेरा कन्या मिलिए जाएगी एक दिन।
लेकिन इसका इंसाफ जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते फिर से सोनमा गर्भवती हो गई। और सोनमा जब गर्भवती हो गई दीदी, तो 9 महीना के बाद सोनमा के उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सोनमा के उदर से पुत्र जन्म लिया तो 6 रानियां देखकर पूरा जल भूंज गई। अब उसे मारने के लिए बड़ा कोशिश करने लगी, और बड़ा कोशिश करने लगी तो राजा कहते हैं कि ये रानी, दूध का जला हुआ होठ से मट्ठा भी घोटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा पहला कन्या जो है इस दुनिया से कहाँ चली गई, नजर से दूर हो गई है, तो इसीलिए मैके चली जाओ। सोनमा सोचती है कि स्वामीनाथ ठीक है कहते हैं, हम मैके चल जाएंगे और मैके जाके और बच्चा के पोस लेंगे। जब मेरा बाबू बड़ा होगा तब आ जाएंगे। बेचारी अपना 2 से 3 महीना के बच्चा के लेके और मैके जा रही थी। मैके जा रही थी। सोनमा डोली चढ़ के जब आधे रास्ता में गई है तो सोनमा रोने लगी जार बेजार कि हे भगवान, हम मैके कहाँ जाएंगे, मैके में मेरा तो है ही नहीं कोई। एक मेरा दादी थी वो भी मारी गई, मेरे पिताजी को तो कौन दुश्मन मार दिया, हम जाएंगे कहाँ, घर से तो निकल गए हैं अपने स्वामी के कहने के पर, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है। हे भगवान भोलेनाथ, आप ही मदद कीजिए। हम घर से तो बच्चा के पोसने के लिए निकल गए हैं, लेकिन मैके हम कहाँ जाएंगे, मेरा तो कोई है ही नहीं है, हम जाए तो कहाँ जाए। बेचारी पूरा विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान भोलेनाथ हैं तो कहते हैं दीदी कि हे भगवान, आप ही मेरा सब कुछ है। माता पार्वती कहते हैं कि देखिए, कुछ तो आपको उपाय करना होगा। कहते हैं कि क्या? तो आप अपना गले के नाग के उसका भाई बना दीजिए, अनगिनिया भोजाई बन जाएगी, और उसको बचवा के नहीं पोसाएगा तो आपको नाम जो है खराब हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक ही कह रहे हैं। अपना गले का नागराज के कह दिए कि तो भाई उसका रक्षा करना होगा तुमको। बेचारी रानी जो है, रानी जार बेजार रो रही थी। अचानक एक व्यक्ति उसके पास गए और कहने लगे कि बहन तू क्यों रो रही हो? तो भैया मैं क्या बताऊं, मैं अपना बच्चा के पोसने के लिए मैके जा रहे थे, लेकिन मेरा मैका तो है ही नहीं, तो हम कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है। नागराज कहते हैं उसका भाई बने हुए कि बहन, मेरा भी बहन नहीं कोई है, तो तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर चलो, और चलो मेरे घर कुछ दिन रह लेना, अपना बच्चे का प्रतिपाल कर लेना। नागराज जो है मनुष्य बन के, मनुष्य रूप धारण करके और एक इंसान का जीवन बचाने के लिए भाई बन गए। भगवान भोलेनाथ शक्ति से उसका सुंदर महल भी बना दिए। सोनमा भाई के घर में अपना गई तो भौजाई 56 प्रकार के भोग बना के रखी हुई थी। सोनमा को घर जाने पर बड़ा सुंदर सुंदर भोजन मिला। अब सोनमा 2-4 दिन रही तो सोनमा सोचती है कि हे भगवान, इसके घर में नहीं धुआं होता है, नहीं धुआं होता है, नहीं हड़िया चढ़ता है, नहीं खाना बनता है, उसके बाद भी हमको खाना मिल जाता है। सोनमा भगवान के पुजारी थी तो वो मंदिर भी उस घर में है, कहाँ से भोजन आता है। तो एक दिन सोनमा दीदी रात में सोवे नहीं की कि हम देखेंगे कि ये स्त्री जाति जो है कहाँ से भोजन लाती है। जब सोनमा सो जाती थी रात के
तो नाग और नागिन दोनों अपना रूप में आ जाते थे और अपना रूप में आके और भगवान भोलेनाथ के शरण में आ जाते थे। दिन में कमा करने के बहाने भगवान के शरण में आ जाते थे। बेचारी सोनमा अकेले रहती थी, खाना तो मिल जाता था। रात्रि जब हुआ, धीरे 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 4-6 महीना बीत गया दीदी। जब 4-6 महीना बीत गया तो एक दिन जाग के देखने लगी तो देखती है, देखिए सच्चाई तो भगवान खुदे प्रचंड कर देते हैं। जाग के देखने लगी तो देखती है क्या, जो मेरा भाई है तो एगो नाग बन गए और भौजैया वो नागिन बन गई और दोनों अदृश्य भी हो गए। बेचारी सोचती कि आहा, ये कोई मेरा भैया भाभी नहीं है। सवेरे हुआ से बड़ा चिंतित में थी कि अरे बाप, ये कब डांस लेगा हमको, क्या करेगा, कहाँ जाएं। 6 महीना आए हुए हुआ है, बच्चा के भी 1 साल नहीं हुआ है, 6 गो सौतन तैयार है। बेटी के लगता है मारिए दी है, बेटों के मार देगा। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं। आगे खाई अब पीछे कुआं, ये हाल है, अब हम करें तो क्या करें। बेचारी पूरा चिंतित थी। नागराज तो सब जान रहे हैं, जाके हाथ पकड़ के कहते हैं कि अरे बहन, इतना क्यों दुखी हो, क्या हुआ। बेचारी सोनमा आंख से आंसू ढरकाते हुए कहती है कि भैया ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन क्या बताऊं भैया, मेरा एक बेटी थी और 3 से 4 महीना के बेटी थी और पता नहीं कहां चल गई, कोई पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। और मेरा बेटा भी है, तो इसको कैसे परवरिश करेंगे, हमको समझ में नहीं आता है। और रात का दृश्य जो देखें भैया, मेरा नजर में घूम रहा है। नागराज कहते हैं कि क्या देखी हो बहन। तो भैया आप तो बोले कि अपना कमरा में सोने जा रहे हैं, लेकिन जब आपके कमरा में हम झांक के देखें तो आप एक सर्प बन गए और भाभी नागिन बन गई और उसके बाद दोनों उपह गए। अब इतना कहते ही शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए और माता पार्वती भी प्रकट हो गए। शंकर भगवान और माता पार्वती प्रकट हो गए और कहने लगे कि देखो पुत्री, तुम्हारा मदद के लिए हम इसको भाई बना के भेजे हैं। ये मेरा नागराज है और नागिन है, तुम्हारा मदद करने के लिए इसे भेजना पड़ा। सोनमा माता के चरण में लपट गई, भोलेनाथ के चरण में लपट के कहती है कि तो मेरा बेटी कहाँ है। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बेटी से हम दर्शन करवा देंगे, चिंता मत करो, आज ही दर्शन करवा देंगे। तुम्हारा बेटी जीवित है और मिल जाएगी। गुरु भाई बहना सोनमा को बोले कि तू स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और तू अपना भाई के साथ जाना, तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटी को दिला देगी। सोनमा बड़े प्रेम से नहाई धोई और नहा धो के आराम से जंगल के ओर गई दीदी। तो जब जंगल के ओर गई, नागराज लेकर गए, तो आगे आगे नागराज और पीछे से सोनमा जा रही है। तो जंगल में देखते हैं कि बहुत सारा चिल्होरी, बंदर, जंगली जानवर बैठे हुए हैं चौबगल और बीच में बच्ची नाच रही है। कोई खिलौने दे रहे हैं, कोई फल दे रहे हैं, कोई कपड़े दे रहे हैं और नाच नाच के किसी से फल ले रही है, किसी से बिस्किट ले रही है, किसी से कपड़े ले रही है और सब धूमधाम से इसका जन्मदिन मना रहे हैं कि आज के दिन ये आई थी जंगल में, आज के दिन ये मिली थी, आज बड़ा खुशहाली दिन है। बेचारी सोनमा देखी तो अपना बच्ची को झट से पहचान ली कि काला तिल मेरा बच्ची का गाल में था। सोनमा देखी तो अपना पुत्री को पहचान गई और पहचान के जाके चिलोरिया से कहती है कि गोड़ तोर परियो दीदी बहिनी
नी चिल्होरिया यर बही नी चिल्होरिया हो, हथवा जोड़िए तोहरा बोलिए ओ राम। एहू जे बेटिया दीदी हमारा के सोपी दायर हमारा के सोपी दा हो, एहू एक रे कारण में गोद मोर सुन नए राम। चिलिया जो देखी तो कहती है कि ऐ मारेंगे चोट से तुम्हारा आंखें फूट जाएगा। अरे इस बच्ची को पानी में दहता हुआ जा रहा था और पानी में दहते जाते हम बच्ची को लाए हैं, इतना बड़ा किए, हम 4 साल से पोस पाल के रखे हैं तुमको देने के लिए। और चिल जो है चिल्होरी झपट झपट के अपना पंख से और चंगुल से मारने लगी। रानी सोनमा के घायल कर दी। रानी सोनमा के घायल कर दी और बोली कि ए जल्दी से इस जंगल से भाग जाओ। बंदरिया नोचने लगी, पच्छू लोग पूरा उसको झपेटने लगे। अब तो वहां वासुकीनाथ थे खड़ा। नागराज कहते हैं कि चिल्होरी इसी का ये पुत्री है, दे दो इसको। जंगल में रख के क्या करेगी, इसको कहां शादी ब्याह करेगी, दे दो। चिल्होरिया का मन घुर गया और चिल्होरिया दे दी। चिल्होरिया दे दी। जो सोनमा थी उस सारी बातें सुनाई। चिल्होरिया कहती है कि बहन घबराओ नहीं, इसका बदला हम अवश्य लेंगे, इसका बदला हम अवश्य लेंगे। जब तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो हम इसके बदला लेंगे। बेचारी जो सोनमा है वो बेटा को बेटी को लेकर और घर चल गई। घर चल गई, राजा से बोली, राजा साहब मेरा खोया हुआ बेटी मिल गई। राजा देखे तो कहते हैं कि ये तो वही बेटी है, कहां से लाई हो, कहां से लाई हो। छह रानी कहने लगी कि राजा साहब ढोंग रची थी, ये दूसरा के बाल बच्चा के ले आई है। राजा कहते हैं कि नहीं। चिल्होरिया बोली थी कि देखो बहन, जब कोई भी आपदा विपदा आएगा तो मेरा याद करना। हाथ जोड़ के राधा सोनमा याद करने लगी कि चिल्होरिया मेरा मदद करो। अब जंगल से बहुत सारा चिल्होरी और चिल राजा गया और जाके 6 रानी के चोच चोच मार मार के एकदम बुरा हाल कर दिया। हाथ गोड़ माथा कान कनपट्टी सगरो छेद कर दिया, अपना चोच से चंगुल से नोच के बकोर के। अब 6 रानी चिल्लाने लगी कि राजा साहब हमको माफ कर दीजिए। सच बात है कि इसको फूल के डाली में करके हम दहा दिए थे गंगा में, हमको जलन होता था। राजा साहब हमको माफ कर दीजिए, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे। राजा कहते हैं कि तो ऐसा क्यों किए, हमको ये चिल्होरी से बचा लीजिए। चिल्होरिया कहती है कि हाथ आवाज तोड़वो रानी गोड़ा, बोझ तोड़ा वो यार घोड़ा, बोझ तोड़ा वो हो, चोचवा से मर के अखिया निकाल वरे की। लूल्हा जे होए वा रानी लांगा, ड़ी भी होए वायर लांगा, ड़ी भी होए वा हो जाएवा दोनों आँख से आंधर रे की। कहते हैं चिल्होरी की लूल लांगड़ आंधर सब हो जाओगी। 6 रानी हाथ जोड़ के एक पैर पर खड़ा हो गई और बोली कि राजा साहब हमको माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। राजा कहते हैं कि नहीं, माफ तो नहीं करेंगे, घर से निकाल देंगे। रानी सोनमा सोचती है कि हे भगवान, राजा का बहुत बड़ा अपमान होगा, 6 रानी के निकाल देंगे मेरे कारण। सब लोग कहेगा कि छोटी रानी आप स्वार्थी है, सच्चाई कोई नहीं जानेगा। इसीलिए रानी सोनमा बोली कि राजा साहब 6 रानी एक महल में और हम अकेला महल में रहेंगे, अपने दोनों बच्चा को लेकर दाई दासी के साथ रहेंगे। 6 रानी का भोजन इस महल में आएगा और मेरा भोजन उस महल में जाएगा।
राजा तुरंत नया महल बनवाने के लिए तैयारी कर दिए। रानी सोनमा अपना बच्चे को लेकर अकेले महल में रहने लगी और 6 रानी एक महल में रहने लगी। अब रानी सोनमा अपना बेटा को बेटी को लेकर सुखी जीवन बिताई। भगवान का भक्ति पूजा पाठ चर्चा भजन कभी जीवन में नहीं छोड़ी, सब दिन भगवान के भक्त बन के रह गई। धीरे धीरे समय बीता, एक पुत्र और हो गया, 2 पुत्र 1 पुत्री। राजा साहब का खुशहाली जीवन बीता, 6 रानी का दुखी जीवन बीता। कभी कोई सुख नहीं मिला 6 रानी को। राजा एक नौकरानी का समान भी 6 रानी को नहीं समझने लगे और छोटी रानी को मान सम्मान सब कुछ मिला। धीरे धीरे नगर का लोग का भी जानकारी हो गया कि 6 रानी मिलके राजा के साथ ऐसा अनर्थ किए थे। प्रजा लोग भी उनका मान सम्मान देना बंद कर दिए। 6 रानी को बहुत दुख हुआ और रानी सोनमा राज की। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।